नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टाइम्स और मैं हूं अमित कुमार। आज हमारे साथ है भाजपा के नेता सह अधिवक्ता अमरिंदर कुमार अमर जी हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करेंगे। आपका सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल बेगूसराय टाइम्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस नए चैनल के लिए। सबसे पहले तो ऐसे तो आपको हर एक लोग पहचानते हैं, पहचान की कोई ज़रूरत आपको पास नहीं, फिर भी कुछ ऐसी जानकारी होती है जो 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 कि लोग नहीं जानते, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, अपने बारे में हमें लगता है कि बहुत जानकारी देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 35 साल का राजनीतिक जीवन और मैंने छात्र जीवन में ही विद्यार्थी परिषद में कहिए कि छात्र नेता के रूप में मैंने काम शुरू किया और उसके बाद से युवा मोर्चा में मैंने काम किया, मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, मैं अधिवक्ता हूँ और जन सरोकार से जुड़ा हुआ रहा हूँ। यही मेरी पहचान है और हमको लगता है कि यही पहचान हमारे लिए सक्षम है। दूसरी बात, मैंने पत्रकारिता की, मैं प्रसार भारती में रहा, मैं साहित्य की विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कविता लेखन और साहित्य लेखन में रुचि रखता हूँ। इसलिए हमें लगता है कि सामाजिक सरोकार के ये क्षेत्र हमारी पहचान के लिए काफ़ी है और हमें लोग इसी रूप में देखते हैं। अब जैसे प्रसार भारती से बोले जर्नलिज्म पत्रकारिता में थे, फिर आपने राजनीतिक कैसे जुड़े, राजनीतिक से कैसे जुड़े? मैं 2000 में प्रसार भारती से जुड़ा। उसके पहले मैंने 1997 में जर्नलिज्म से पीजी किया पटना यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैं शुरू से ही विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, युवा मोर्चा से जुड़ा रहा और 2000 में मैं प्रसार भारती में चला गया। लेकिन जब पार्टी ने विश्वास किया और टिकट दिया तो मैंने, चूँकि प्रसार भारती भारत सरकार की संस्थान थी तो इसीलिए हमने उसमें रिजाइन किया और मैंने चुनाव लड़ा। लगातार कोरोना का मरीज बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के आपकी तरफ से किस तरह के कार्य किए जाए? देखिए, मैं इसके बारे में बड़े साफ गोई से कहना चाहता कि बेगूसराय में जो ट्रू नेट मशीन, जांच की जो मशीन आई, उस सबसे पहले मैंने इनिशिएटिव लिया और मैंने यहाँ के सांसद गिरिराज जी को बताया कि जो जिसके बारे में हमको यहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि केवल मेडिकल कॉलेजों में ये मशीन लग रहा है, जिला के विभिन्न जिलों में जो जा रहा है उसमें बेगूसराय का नाम नहीं है। उसके बाद मैंने माननीय सांसद और गिरिराज जी से इसके लिए पहल करने को कहा। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के साथ पहल किया और पहल करने के बाद यहाँ ट्रू नेट मशीन लगा। ट्रू नेट मशीन लगने के बाद जांच की प्रक्रिया तीव्र हुई। लेकिन मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ गिरिराज सिंह का कि मैंने जो कदम उठाए और जिस बारे में ध्यान आकर्षण किया, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से इसके बारे में सुविधाएं उपलब्ध की। अभी मुख्य रूप से जांच और जांच के साथ एक ऐसा 100 बेड का हॉस्पिटल, जो बेड हॉस्पिटल कोविड डेडिकेटेड हो, और मैं इसके लिए भी प्रशंसा करना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि गिरिराज सिंह ने क्या किया, गिरिराज सिंह कहाँ हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो 1 करोड़ का रुपया दिया गया, उस 1 करोड़ रुपया के सिवा जो कंट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री के फंड में दिया गया वो सारे सांसदों ने दिया। लेकिन उससे अलग हटकर 50 लाख रुपया गिरिराज सिंह जी ने अलग से दिया। वेंटिलेटर के लिए दिया, आईसीयू वेंटिलेटर के साथ इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स के लिए दिया, थर्मल इमेजिंग स्कैनर के लिए दिया, कोरोना टेस्टिंग किट्स के लिए दिया, मास्क के दिया, ग्लोव्स के लिए दिया, सैनिटाइजर के लिए दिया और ऑक्सीजन जो सबसे आवश्यक होता है उसके लिए इन्फ्यूजन पंप्स के लिए दिया। और मैं आपको ये पत्र दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने जब दिया तो जिलाधिकारी ने इस पत्र को बीएमसीआई को भेजा कि आप इसे आपूर्ति कीजिए। ये आपूर्ति होना है, 4 वेंटिलेटर गिरिराज जी के फंड से होना है और 3 वेंटिलेटर केंद्र के सहयोग से आया है। 2 हमारे एक समाज सेवी हैं, उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर संसाधनों को लिया जाए। मैं एक पत्र दिखाना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने माननीय सांसद से अनुरोध किया है कि तक्षशिला जो स्कूल है, जो अब बंद हो चुका है, मेरी मांग है कि तक्षशिला स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर्स का उपयोग करके वहां बेड लगाए जाएं और आधे जो प्राइवेट हैं, जो पब्लिक हैं, सारे डॉक्टरों से मिलकर उसको सहयोग लेकर, अब 2-2, 3-3 घंटे उस डॉक्टरों से सहयोग लेकर, क्योंकि बिना डॉक्टर का कोई हॉस्पिटल नहीं चल सकता है। इसीलिए इस कोरोना को मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह किया है कि इस कोरोना को एक चैलेंज के रूप में लेकर आप तक्षशिला को बनाइए, एक हॉस्पिटल बनाइए, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाइए, उसमें गिरिराज जी के द्वारा दिए गए 50 लाख के इक्विपमेंट्स लगाइए और साथ साथ आप क्या कहते हैं, वहां पर डॉक्टरों को, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं
जो हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन लीजिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता, एक मॉडल बेगूसराय पेश करे और यहाँ पर जो के सामाजिक सरोकार हैं, जो डॉक्टर्स काम करना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स अपनी सेवा देना चाहते हैं, जो अस्पतालों में हैं, सबका सहयोग लेकर, क्योंकि समाज पर संकट है और इस संकट के लिए हमें एक बड़े दिल से काम करना होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम बने, उस टीम में प्राइवेट डॉक्टर्स, सरकारी डॉक्टर्स, सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग रहें। हम लोग मिलजुल कर बेगूसराय के कोरोना के संघर्ष को जीतेंगे और इसीलिए कोरोना के लिए एक बड़ी पहल जो गिरिराज जी के माध्यम से हुई है, उस पहल को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जो है एक आप जानकारी आई, मतलब आप चुनाव लड़ने वाले हैं, किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने वाले हैं सर? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि मेरे पिताजी 1962 से यहाँ वकालत करते थे और मेरा जन्म बेगूसराय में हुआ। मैंने बेगूसराय के इसी एसपी ऑफिस में स्लेट लेकर अपनी पढ़ाई शुरू की और यही मेरा एसपी ऑफिस, जो जिला बनने के पहले बेसिक स्कूल था, यहाँ पर मैं पढ़ता था। और उसके बाद जब बेसिक स्कूल जिला बना तो बिशनपुर में चला गया, मैं रतनपुर में पढ़ने लगा। इसीलिए मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा जन्म, मेरा सरोकार, मेरे सबसे ज्यादा संपर्क और मेरे सबसे ज्यादा काम यदि बेगूसराय विधानसभा में है, तो मैं बेगूसराय विधानसभा में चाहूंगा कि पार्टी में उस पर विचार करे। जहां तक इसका सवाल था कि मैं बछवाड़ा चुनाव क्यों लड़ा, तो यहाँ पर भोला सिंह एक बड़े कद के नेता थे और उस समय पार्टी ने कहा कि आप बछवाड़ा लड़िए। तो पार्टी जब कहती है तो जहां कहेगी वहां जाना होगा। मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं कि पार्टी टिकट दे और मैं कहूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने जहां कहा, जैसे कहा, बछवाड़ा के सांगठनिक स्थिति के बारे में पार्टी को पता था और जिसमें चुनाव हुआ उसमें पार्टी के ही कुछ लोग बागी बनकर हमारे खिलाफ खड़े हो गए। पार्टी के एक बड़े घरे ने उनको मदद की, लेकिन उन सब बातों के सिवा मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूं और भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा ही के कारण आज मैं भारतीय जनता पार्टी में टिका हूं। नहीं तो जिस आदमी के खिलाफ इतना बड़ा अभियान हो वो भारतीय जनता पार्टी में कैसे रहेगा। इसीलिए पार्टी ने टिकट दिया तब भी, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी का 35 साल से सतत कार्यकर्ता हूं और मैं जनता के साथ सरोकार, उनकी सेवा और उनके संघर्ष में साथ रहने में विश्वास करता हूं। हमें टिकट के लिए दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी विचार करेगी, पार्टी को लगेगा कि ये चेहरा जन सरोकार का चेहरा है, ये चेहरा संघर्ष का चेहरा है, ये चेहरा आम लोगों का चेहरा है, पार्टी दांव लगाएगी। इसलिए मैं संगठन का व्यक्ति हूं, संगठन पर निर्भर करता है कि वह हमें किस रूप में कहां प्रस्तुत करता है। अगर आपको पार्टी अगर टिकट देती है तो आप बेगूसराय के किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में? बेगूसराय विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या यहाँ का नगर निगम है। एक ऐसा नगर निगम जिसके पानी के निकलने का अब तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया। नाले बन रहे हैं, वार्ड वार्ड में नाले बन रहे हैं और ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए यहाँ पर आए, यहाँ पर सीवरेज योजना आई, 58 लाख की चाइना की कंपनी आई, पैसा लूट कर भाग गई, पता ही नहीं चला कि वो कंपनी कहां चली गई और फिर सीवरेज के नाम पर हंगामा हो रहा है। इसीलिए बेगूसराय नगर निगम को ठीक करना सबसे बड़ा काम होगा। यहाँ पर एक टाउन प्लानिंग की आवश्यकता है। उस टाउन प्लानिंग के आधार पर सड़कों के चौड़ीकरण की आवश्यकता है। बहुत से लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, इसीलिए चौड़ी सड़कें, नाला का सीवरेज योजना और साथ ही साथ साफ सुंदर शहर एक सबसे बड़ी समस्या है। उसके साथ साथ इसके रूरल एरिया में जो गांव हैं, एक ऐसे गांव हैं जहां पर सड़कों का जाल बिछाना जरूरी है, उनको कनेक्टिविटी जोड़नी है, क्योंकि अब शहर में इतना क्षेत्रफल नहीं है कि वहां पर लोग आ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में गांव में भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, गांव में भी कृषि पर आधारित उद्योग खड़ा हो और उसके विपणन की व्यवस्था हो। गांव में जो किसान हैं उनके उत्पादन के साथ उसके भंडारण और भंडारण के साथ उसके विपणन, तीनों को सम्यक रूप से समन्वय बनाकर एक योजना बनाने की आवश्यकता है। बेगूसराय विधानसभा एक चैलेंज है और निश्चित रूप से यहाँ पर बेगूसराय की समस्या, बेगूसराय के संघर्ष के साथ यदि मैं खड़ा रहता हूं, इसके लिए कुछ कर पाता हूं, तो हमें लगेगा कि सही रूप में मैं प्रतिनिधि के रूप में हो पाऊंगा। क्योंकि विधायक बनना कुछ और बात है और बेगूसराय के लिए कुछ कर गुजरना अलग बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि ये मौका मिले तो बेगूसराय का शहर भी निखरे, बेगूसराय का रोड भी निखरे। बेगूसराय शहर जो एक तंग शहर है, जहां पर आप 10 बजे के बाद चल नहीं सकते हैं, वैसा शहर नहीं, एक निखरा हुआ शहर और एक संतुलित गांव, यही बेगूसराय होगा। गिरिराज सिंह का जन सरोकार सीखिए और यदि उसका जन सरोकार का 5% भी आप में लग गया
तो आप कम से कम पता वाले हो जाइएगा। गिरिराज सिंह लापता है या पता, ये दुनिया जानती है। और उस दिन गिरिराज सिंह के बारे में पता चल गया दुनिया को, जिस दिन गिरिराज सिंह ने 7 लाख वोट और 4.5 लाख के मार्जिन से कन्हैया को हराया, तो दुनिया जान गई कि गिरिराज सिंह लापता है या पता वाला है। इसीलिए गिरिराज सिंह की शख्सियत, गिरिराज सिंह का तेवर, सत्ता में रहे या विपक्ष में, जनता के सवालों के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता है। यदि जनता के चेहरे पर सिकन होगी, जनता के चेहरे पर यदि पीड़ा होगी, तो गिरिराज सिंह दहाड़ेगा, दिनकर के हुंकार बनकर टूटेगा। वो चाहे सरकार पर टूटे या अन्य लोग अधिकारी पर टूटे। इसीलिए गिरिराज के पता पूछने से पहले अपने लापता होने की खबर पहले मीडिया को देनी चाहिए। आप छात्र राजनीति से, बेगूसराय में छात्र राजनीति से राजनीति प्रवेश किए हैं, लेकिन बेगूसराय में जो है शिक्षा को लेकर के किसी तरह की व्यवस्था नहीं की। आज तक डिग्री कॉलेज भी नहीं खुल पाया, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मेरा साफ साफ कहना है, ये बेगूसराय का अधिकार है कि बेगूसराय का जीडी कॉलेज दिनकर विश्वविद्यालय हो। और मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जो दिनकर विश्वविद्यालय के नाम पर पिछले 5 साल से 10 साल से राजनीति कर रहे हैं। आ रहे हैं हमारे एमएलसी साहब, आ रहे हैं विधायिका, लोग कह रहे हैं दिनकर विश्वविद्यालय हो गया, ये महाविद्यालय अब दिनकर विश्वविद्यालय हो गया। मैं साफ साफ कहता हूं कि गिरिराज जी के नेतृत्व में मैं उसमें लगूंगा और बेगूसराय को उसका हक मिलेगा। दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय का हक है, कोई खैरात नहीं है। और कभी आप हमें भागलपुर में जोड़ देते हो, कभी आप दरभंगा में जोड़ देते हो, कभी मुंगेर में जोड़ देते हो। हम डगरा के बैगन नहीं हैं। मेरी पहचान दिनकर से है, मेरी पहचान श्री कृष्ण सिंह से है। मैंने संघर्ष किया है, मैंने आजादी में संघर्ष किया है, मैं कंट्रीब्यूट करता हूं, मैं समाज को सेवा के साथ बेगूसराय आगे बढ़ा है। इसीलिए दिनकर के साथ बेगूसराय आगे बढ़ेगा, दिनकर विश्वविद्यालय भी होगा। और जो एक 4 लेन सड़क को जोड़ने वाली जो महासेतु बन रहा है, उसके लिए भी गिरिराज जी ने पहल किया है। उस सेतु का नाम भी दिनकर सेतु होगा और वो 4 लेन वाली जो पुल होगी वो दिनकर महासेतु के रूप में सिमरिया में उपस्थित होगा। अभी जो है मटिहानी सामहो को जोड़ने के जो पुल बनाया जाता है, उसको लेकर के किस तरह की व्यवस्था अभी की जा रही है और किस तरह व्यवस्था की गई है? मैं उसके बारे में धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी और सम्मानीय सांसद राकेश सिन्हा जी की। दोनों ने पहल किया और राकेश सिन्हा जी ने निश्चित रूप से नामांकन के समय कहा था कि मैं इसके लिए प्रयास करूंगा और उन्होंने प्रयास किया। जो भी व्यक्ति कंट्रीब्यूट करता है, जो भी व्यक्ति समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए आगे आता है, उसको नमन करना चाहिए। वो प्रारूप अवस्था में है, उसके बाद उसकी बीडिंग होगी, उसके बाद वो टेंडर के फेज में जाएगा। टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम आई थी, उन्होंने उसको फिर से रिव्यू किया है। हमको लगता है कि आजादी के बाद अब तक यदि सामो बेगूसराय से कटा हुआ था तो इस पुल के माध्यम से सामो भी मेरे हृदय स्थली में जुड़ेगा और सामो भी बेगूसराय का भाग था, है और अब जन सरोकार के साथ इस पुल के माध्यम से जुड़ेगा और सामो निश्चित रूप से बेगूसराय का एक अभाज्य अंग के रूप में हमारे साथ रहेगा। भाजपा के नेता और सह वकील अमरिंदर कुमार अमर जी, उनको हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेगूसराय टाइम्स के न्यूज चैनल्स के माध्यम से एक नई शुरुआत की है। आप इसी तरह से युवा हैं और मैं चूंकि पत्रकार रहा हूं, इसीलिए मैं शुभकामना देना चाहता हूं आपके अग्रज के नाते कि आप पत्रकारिता की विधा में आगे बढ़ें और जन सरोकार और जन संघर्ष के मुद्दे को इसी तरह उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे भाजपा के नेता अमरिंदर कुमार अमर जी। तो आप इसी तरह देखते रहिए बेगूसराय टाइम्स और मैं हूं अमित कुमार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए और अगर आप हमें डेली हंट पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं।